All of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेई के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिसेस 2024 जनवरी सेशन में पूछे गए को करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन हियर इज़ क्या है क्वेश्चन जो है दैट इज़ कंसीडर द मैट्रिक्स या मैट्रिक्स जो है एफ एक्स फंक्शन की फॉर्म में ऐसे दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन. right. Given below are the true statements, are the two statements given है हमें. या स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है f माइनस एक्स इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स x और स्टेटमेंट टू जो है वो है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई. तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो सही है. स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज़ ट्रू. राइट. तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं. सो सबसे पहले हमें जो एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स जो हमें दे रखा है दैट इज़ व्हाट एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स जो है वो है यहाँ पे कॉस एक्स है. दिस इज़ व्हाट कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है. राइट. और ये जीरो यहाँ पे क्या है साइन एक्स है कॉस एक्स है ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन. तो हमें ये देखना है कि f माइनस एक्स इन्वर्स है कि नहीं है. उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ f माइनस एक्स फाइंड करता हूँ. तो f माइनस एक्स के लिए क्या करना होगा x की जगह पे माइनस एक्स पुट करूँगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा. राइट. एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. माइनस साइन थीटा. सो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ये जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा. राइट. ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ये जीरो एंड जीरो जीरो वन. अब हमें क्या करना है इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करूँ एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँ सो दैट बिकम्स व्हाट. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स. तो ये हो गया वन एंड जीरो. राइट. सो ये वन हो गया. उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स तो जीरो हो गया ये. फिर इधर मल्टीप्लाई करूँ इसको इसके साथ तो जीरो जीरो एंड जीरो. सो जीरो हो गया. सेम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस एक्स साइन एक्स, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो. तो ये हो गया जीरो. फिर इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे. से ये हो जाएगा वन, ये जीरो और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो जीरो जीरो वन. सो ये क्या आ गया जीरो जीरो वन, ये जीरो जीरो वन आ गया. तो ये आई आ गया यूनिट मैट्रिक्स हो गया. राइट. तो दिस मीन्स दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया तो एक दूसरे का इन्वर्स है. तो स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू. स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू. राइट. स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो हमारा ट्रू है. राइट. उसके बाद मैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बात करूँ तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जो है एफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू कह रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई होगा कि नहीं. सो एफ एक्स तो हमें पता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई मैं निकाल लेता हूँ. तो एफ एक्स हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा यहाँ पे कॉस एक्स है, ये क्या है माइनस साइन एक्स है. राइट. ये ज़ीरो, ये क्या है साइन एक्स है, दिस वन इज कॉस एक्स, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो ज़ीरो वन हो गया. एफ वाई में क्या हो जाएगा, एफ वाई में एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, दिस वन इज़ माइनस साइन वाई, दिस वन इज़ ज़ीरो, ये हो गया साइन वाई, ये हो गया कॉस वाई, ये ज़ीरो 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 वन. अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई. फिर ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. तो ये क्या होता है जीरो इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा. तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी. सो कॉस एक्स प्लस वाई हो गया. अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई और माइनस का साइन एक्स कॉस वाई. तो माइनस कॉमन लेने पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तो साइन एक्स प्लस वाई. और लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो इसको तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो गया. इन द सेम वे यहाँ भी दूसरे रो को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई. तो ये भी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो गई. राइट. साइन ए प्लस बी का फार्मूला इसमें मल्टीप्लाई करूँ माइनस साइन एक्स साइन वाई और ये हो गया क्या प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई. तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो साइन कॉस ए प्लस बी का फार्मूला. तो सो कॉस एक्स प्लस वाई हो गई.
राइट। बाकी फिर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ थर्ड कॉलम के साथ सेकेंड रो को, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ये 0 0 और ये 1। सो यस दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, स्टेटमेंट 2 जो है वो भी ट्रू है, स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, राइट। सो ऑप्शन की तरफ देखें तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेट ए जो है एक मैट्रिक्स है 2/2 का रियल मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज ऑल्सो ऑफ 2/2 का जो है यूनिट मैट्रिक्स है। इफ द इक्वेशन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो a माइनस एक्स आई है, a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं एक तरह से ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, गिवन मैट्रिक्स ए, राइट। तो कहता है क्या है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या गिवन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन जो है, द गिवन इक्वेशंस आर क्या गिवन है यहाँ पे, -1 एंड 3 है, -1 एंड 3 है। अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, ट्रिक आपको ये याद रखना है कि इस तरह का इक्वेशन है तो इसके रूट्स ये आए हैं, तो इसके दो रूट्स हो गए। इस जो सम ऑफ रूट्स है यहाँ पे, जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रूट्स जो होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अभी मैं सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a माइनस एक्स आई की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में इसका हो जाएगा क्या, -1 + 3, राइट, दैट इज़ 2। बट हमें पूछा गया है ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का जो है, ए स्क्वायर के लिए जो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए स्क्वायर के लिए, फॉर ए स्क्वायर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स आई, राइट, इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसका रूट्स आपको सिंपल ये रखना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर सिंपल, जो a माइनस एक्स आई का आया था उसका स्क्वायर कर देना है। तो उसका क्या था हमारा, उसका था -1 था तो -1 का होल स्क्वायर, एंड दूसरा क्या था 3 था तो 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 and 9 आ गया, 1 and 9 आ गया। सो सम ऑफ द डायगोनल लिमिट्स पूछा है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मीन्स सम ऑफ द रूट्स कर देना है। तो 1 + 9 दैट इज व्हाट 10। अगर ए क्यूब के लिए पूछता, अगर सपोज किसी क्वेश्चन में ए क्यूब के लिए पूछता तो उस केस में क्या करना, उसका क्यूब करके फिर सम निकाल लेना है, राइट। अगर सम पूछा होता तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 10। सो आंसर इज कि इसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सो आंसर इज ए स्क्वायर का जो सम है वो उसका क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर, राइट। सो ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो, राइट। होप यू विल बी क्लियर विद दिस सॉल्यूशन, right? Thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video with new questions and their solutions. Bye bye, take care.